दोस्तों, आज की कहानी है बेटे बहू का तिरस्कार। आज शारदा जी का घर फूलों और जगमगाती लाइटों द्वारा सजा हुआ। सजे भी क्यों ना, क्योंकि शारदा जी की छोटी बहू जो आने वाली है। बहुत सारी लड़कियों को छांटने के बाद उन्हें एक यह लड़की पसंद आई थी जो उनकी बहू बनने जा रही थी। सारे रिश्तेदार मेहमान आ चुके थे। कुछ पास की शहर में ही रहते थे तो कुछ दूर गांव में पूरा शारदा जी का घर खचाखच मेहमानों रिश्तेदारों से भरा था। लेकिन एक की कमी थी। लेकिन शारदा जी बहुत खुश थी। कौशल का चेहरा उदास था। उसे अपने बड़े भाई भाभी की कमी बहुत खल रही थी। रिश्तेदारों ने अब पूछ पूछ कर थक गए, बड़ा बेटा और बहू विवाह में क्यों नहीं आए। शारदा जी की नाक में दम कर दिया था। असली बात तो शारदा जी किसी को बताना नहीं चाहती थी। उसने बात को टालते हुए कहा, बच्चों की परीक्षा का समय है इसलिए वे लोग नहीं आ पा रहे हैं। उसकी परीक्षा खत्म होते ही आ जाएंगे। लेकिन लोगों को चैन कहाँ था। कानाफूसी चल ही रही थी। पंचायत करने के लिए सभी आतुर हो रहे थे। कोई कहता पटती नहीं होगी बहू से इसलिए नहीं आई होगी। कोई कहता शारदा जी स्वभाव से कितनी तेज तर्रार हैं, झगड़ा हो गया होगा। देखना कुछ ही दिनों में छोटी बहू भी घर छोड़कर चली जाएगी। धूमधाम के साथ कौशल का विवाह संपन्न हो गया। अपने भाई भाभी की कमी को महसूस करता हुआ कौशल अपने साथ अपनी पत्नी को ब्याह कर घर ले आया। कौशल घर की हर बात जानता था। छोटी से छोटी बात पर अपनी माँ और भाभी के बीच होने वाली तू मैं कैसे बड़े झगड़े का रूप ले लेती थी, उसे यह सब याद था। बात कभी बड़ी नहीं होती थी, उसे बड़ा बना दिया जाता था। इसी तरह लगभग हर रोज ही घर में महासंग्राम खड़ा हो जाया करता था। कौशल चिंतित था। वह सोच रहा था, माँ को तो वह बदल नहीं सकता, पिता है नहीं, वरना वह माँ को समझाते। उसकी पत्नी रीमा का स्वभाव समझदारी, विनम्रता, सहनशीलता वाला होना चाहिए। वह रीमा को जानता ही कितना था। कोई प्रेम विवाह तो था नहीं जो पहले से जाना पहचाना स्वभाव हो। सब कुछ भगवान भरोसे ही था। उसने सोचा कि वह रीमा को पहले ही सब कुछ समझा देगा, कि माँ की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दे। उनकी बोली बातों पर ज्यादा ध्यान ना दे। रात को कौशल ने अपनी पत्नी से कहा, रीमा अब तुम्हें ही इस घर को संभालना है। रीमा ने बीच में ही प्रश्न कर दिया, भैया भाभी क्यों नहीं आए। कौशल ने बिना बात छिपाए रीमा को सब सच सच बता दिया। रीमा माँ और भाभी की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े झगड़े हो जाते थे। किंतु एक दिन तो माँ ने सारी हदें पार कर दी। भाभी की गलती इतनी ही थी कि वह बिना नहाए ही रसोई में आ गई थी। माँ का पारा चढ़ गया और तू मैं में बात बढ़ गई कि माँ ने वह कह दिया जो उन्हें हरगिज नहीं कहना चाहिए था। ऐसा क्या कह दिया था माँ ने कहा, निकल जाओ मेरे घर से और मेरे मरते वक्त तक मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। भैया भी घर पर ही थे। उन्होंने माँ के पास आकर कहा, माँ आप यह क्या कह रही हो, अभी आप गुस्से में हो, शांत हो जाओ। माँ ने भैया को भी कह दिया, जोरू का गुलाम फिरता है, तू भी चला जा। भाभी रो रही थी, भैया भी रोने लगे। लेकिन माँ का गुस्सा कम नहीं हुआ। बस उसके बाद भैया भाभी ने अलग रहना ही उचित समझा। रोज रोज की कला से भी दोनों भी उब चुके थे। एक ही शहर में अलग होकर रहने से अच्छा भैया ने अपना तबादला ही करवा लिया। वह भी भाभी की तकलीफ कब तक यूं ही देखते। थोड़ी गलती भाभी की भी थी, उन्हें यह काम नहीं करना चाहिए था, किंतु वह भी अपनी ही चलाती थी। सहनशीलता भी उनमें भी कमी थी। रीमा ने बीच में कहा, हाँ कौशल तुम सही कह रहे हो, ताली हमेशा दोनों हाथों से ही बजती है। रीमा माँ के वे जहरीले शब्द भैया भाभी को सुई की तरह चुभ गए और उन्होंने घर छोड़ दिया। पता नहीं उन शब्दों के लिए
आज तक भी माँ को पछतावा है या नहीं। रीमा कट वचन तो तीर की तरह होते हैं, एक बार जीभ से निकल जाए तो निकल गए, फिर वापस नहीं आते। जिसके दिल पर जाकर वह कट वचन लगते हैं, उसे ऐसा आघात पहुँचाने हैं। उनका यह घाव नासूर बनकर उम्र भर परेशान करता है। भैया भाभी के साथ भी यही हुआ। रीमा, मैं तुमसे यह उम्मीद लगा रहा हूँ कि तुम सब संभाल लोगी। भैया भाभी तो चले गए, किंतु हम माँ को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। हमें हमेशा यही रहना होगा माँ के पास। क्या तुम माँ के गुस्सों को अपने प्यार और सहनशीलता से काबू में रख सकोगी? कौशल, तुम चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सब कुछ संभाल सकूं। कौशल, क्या माँ को अभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ? उन्हें इस तरह से के शब्द नहीं कहने चाहिए थे। पता नहीं रीमा, उनके दिल पे क्या चल रहा है। किसी को कुछ बताती भी तो नहीं। मैंने कितनी बार उन्हें समझाया कि भैया भाभी को फोन करके बुला लो, लेकिन वह अपनी जिद पर ही अड़ी हुई। कौशल और रीमा की सुहागरात की शुरुआत इन्हीं बातों से हुई। दूसरे दिन सुबह उठकर रीमा ने कहा, कौशल, अच्छा हुआ तुमने मुझे वह सब कुछ सच सच बता दिया। अब मुझे माँ के साथ सामंजस्य बिठाना शायद थोड़ा आसान हो जाएगा। मैं वैसा ही सब करूँगी जैसा माँ चाहती हैं। धन्यवाद रीमा, मुझे तुमसे ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। दूसरे दिन सुबह से ही रीमा की संघर्षों से भरी जिंदगी की शुरुआत हो गई। उसने कौशल को तो दिलासा तो दे दिया, वह सब कुछ संभाल लेंगी, किंतु उसके मन में तूफान उठता कई सवाल उठ रहे थे। वह सोच रही थी कि हे भगवान, यदि माँ का स्वभाव इतना तेज है तो कैसे निभाएगी वह हफ्ते 15 दिन तक अपनी बहू पर प्यार बरसाने वाली शारदा जी धीरे धीरे अपने स्वभाव की असली रंग दिखाने लगी। बात बात पर टोकना, रीमा की हर काम में कमी निकालना, उसके हाथों से बने भोजन का अपमान करना सब शुरू हो गया। कौशल की बात को ध्यान में रखते हुए रीमा ने इस तरह की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इसी तरह चलता रहा। शारदा जी की हर तीखी बात को हंसकर सुन लेने वाली रीमा अकेले में आंसू बहा लेती थी। सबके सामने फिर वही हंसता चेहरा लेकर आ जाती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। इतनी अच्छे स्वभाव वाली बहू पाकर भी शारदा जी का स्वभाव नहीं बदला। उसमें एक बेटे और बहू को खो देने के उपरांत भी कोई परिवर्तन नहीं आया। शारदा का व्यवहार दिन ब दिन बिगड़ा ही जा रहा था, जिसके कारण रीमा के धैर्य का बांध अब टूट गया था। कौशल पहले की तरह अब भी सब कुछ जानता था, जबकि रीमा कभी भी उसे किसी तरह की कोई शिकायत नहीं करती। रीमा के चेहरे की झूठी मुस्कुराहट ही कौशल के समक्ष सारे राज खोल देती थी। कभी कभी रीमा की आंखों में डबडबा आंसू चोरी छिपे कौशल को दिख जाते थे। तब कौशल का मन बैठ जाता, क्या करूं, कैसे स्थिति को सुधारूं, बेचारा समझ नहीं पाता। शारदा जी हर रोज की तरह आज भी पक्षियों को दाना डालने आंगन में गई थी। पतझड़ का मौसम कुछ दिन पूर्व ही दस्तक दे चुका था। रात को काफी तेज हवा के साथ आंधी ने अपना रौद्र रूप दिखाया था। शारदा के बाहर आने से पहले घर की नौकरानी आंगन की साफ सफाई कर कूड़े बाहर फेंक चुकी थी। शारदा ने दाने डाले, लेकिन वृक्ष से कोई भी पक्षी नीचे दाना चुगने नहीं आया। तब शारदा ने अपने वृक्ष की तरफ नजर उठाकर ऊपर देखा तो आज उसका हरा भरा लहलहाता वृक्ष सूना दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे पेड़ उसका साथ छोड़ गए थे। यह दृश्य देखकर शारदा दुखी हो गई। इस पर घोंसला बनाकर रहने वाले पक्षी आंधी का रौद्र रूप देखकर अपना घोंसला छोड़कर कहीं जा चुके थे। शारदा जी सोच रही थी कि उसका हरा भरा वृक्ष कैसे सूखी टहनी की तरह हो गया, बिल्कुल खाली, बिल्कुल सूना। पक्षियों का आराम नहीं, पत्तों का साथ नहीं, इसलिए वह भी यहाँ से चले गए। किसी और घने वृक्ष पर
अपना नया घोंसला बनाने, जहाँ उन्हें सुकून मिलेगा। उनका मन आनंदित होता, उनकी सुबह रंगीन होगी, शाम आराम से शांति प्रिय वातावरण में उन्हें सोने देगी। यही सब तो चाहिए था। इतना सोचते हुए उसने अपने आंगन के साथ ही साथ अपने घर के अंदर भी नजर डाली तो उसे आज इस सूनी खाली वृक्ष की तरह ही नजर आ रहा था, जिस पर से कुछ पक्षी सुख शांति की तलाश में कहीं दूर जा चुके थे। एक छोटा सा घोंसला जिसमें उसका बड़ा बेटा बहू करते थे। वह इतना भी सोचते सोचते ही वह उठकर खड़ी हो गई। उसने फिर सोचा, यदि उसके छोटे बेटा और बहू भी नहीं रहे, अपने घर को हरा भरा रखना है, इस वृक्ष की तरह सूना नहीं करना है। आज पहली बार उसने अपने बड़े बेटे और बहू की कमी महसूस हो रही थी। उनकी याद सता रही थी। वह बेचैन हो रही थी। अपनी गलतियों का एहसास होते ही उसके बोझ तले शारदा का दम घुट रहा था। किस तरह अपनी बड़ी बहू को वह ताना मारा करती थी, बात बात पर अपमान और तिरस्कार करती थी, उसके हर काम में कमी निकालती थी, कभी उसे चैन से जीने नहीं दिया। आज वह यही सब अपनी छोटी बहू के साथ भी कर रही है। वह सोच रही थी, आखिर क्यों उसने ऐसा व्यवहार किया, क्यों बहू को बेटी जैसा प्यार ना दे पाए। पश्चाताप के आंसू उसकी आंखों से नीचे टपक रहे थे। उन्हें पूछने के लिए आज तो उसके पास एक बेटा बहू है, लेकिन यदि वे उसके गुस्से की आंधी के रौद्र रूप से घबराकर अपना घोंसला कहीं और बना लेंगे तो क्या करेगी। इस पतझड़ के मौसम में अपने पत्तों से बिछड़े सोने वृक्ष ने शारदा को अपनी गलतियों का एहसास करा दिया। आज दोपहर को जब वह खाना खाने बैठे तो पहली बार खाने का पहला कौर खाते ही शारदा जी ने कहा, वाह बेटा, खाना कितना स्वादिष्ट बना है, बहुत ही अच्छा खाना है। कौशल और रीमा एक दूसरे की तरफ आश्चर्य भरी नजरों से देखने लगे। शारदा के मुंह से ऐसे बड़ाई के शब्द सुनकर फूले नहीं समा रहे थे। आज माँ तो कोई कमी निकाल ही नहीं पाई। बहू बहू कहकर रीमा को आवाज लगाने वाली शारदा जी आज दोपहर के बाद से उसे बेटा बेटा कहकर पुकार रही थी। अपनी सासू माँ के अंदर आया हुआ परिवर्तन देखकर रीमा बहुत खुश थी। आज दिन भर घर में किसी तरह की रोका टोकी नहीं हुई। घर का माहौल एकदम खुशनुमा था, सुकून था, शांति थी, आनंद था। ऐसा माहौल देखकर शारदा जी बेहद खुश थी। उसके घर में भी आज कोई तनाव नहीं था, क्योंकि वह आज रीमा के काम में कमियां ढूंढने के बदले उसके काम की अच्छाइयां देख रही थी, और ऐसा करके उसे बहुत ही खुशी महसूस हो रही थी। रीमा की हर बात में सदा मदद भी करने लगी, उससे अच्छी अच्छी बातें करने लगी। कौशल अब हर रोज रीमा को खुश देखता और खुश भी होता। यह खबर बड़े बेटे और बहू तक भी पहुंचाई गई। कौशल ने शारदा जी से कहा, माँ, भैया का फोन आया था, मिलने बुलाया है, सोच रहा हूँ 3-4 दिनों के लिए जाकर मिलते हैं। शारदा जी ने कहा, रुक जाओ, और जाकर सीधे फोन उठा लिया। आज अपना अहम छोड़कर, अपना स्वाभिमान छोड़कर उन्होंने अपनी बड़ी बहू को फोन उठा लिया और कहा, हेलो। उधर से बड़ी बहू ने फोन उठाकर कहा, हेलो। कुछ पलों के लिए फिर सन्नाटा छा गया। शारदा जी कुछ कह नहीं पा रही थी, लेकिन हेलो शब्द सुनकर बड़ी बहू सासू की माँ की आवाज़ सुनकर पहचान गई थी। उसी ने पहले पहल करते हुए कहा, माँ। शारदा जी फूट फूट कर रोने लगी। उससे कुछ कहा नहीं जा रहा था। तब तक रीमा भी वहाँ आ गई। अपने आप को संभालते हुए शारदा जी ने कहा, बहू, मुझे माफ़ कर दो। फोन स्पीकर पर था। शारदा का बड़ा बेटा भी वहीं पर था, वह भी सुनने लगा। बड़ी बहू ने कहा, माँ, आप ऐसा क्यों कर रही हो? नहीं बेटा, इस शादी में तुम्हारी तीनों की बहुत कमी लगी।
मैंने तुम्हारा हमेशा तिरस्कार किया। मैं अपने गुस्से में बोले हुए शब्द वापस लेती हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार करूँगी। यदि तुम मुझे माफ कर सको तो। पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया। मैं जानती हूँ ज़्यादातर गलती मेरी ही थी। तुम्हारे जाने के बाद भी मुझे यह एहसास नहीं हुआ, लेकिन अब मुझे अपनी गलतियों का पछताने का एक मौका दे दो। नहीं माँ, आप ऐसा मत कहिए और प्लीज आप रोना बंद कीजिए। गलती तो हमारी भी थी। हमें भी आपके गुस्से में बोली हुई बात के कारण घर नहीं छोड़ना चाहिए था, पर जो हो गया सो हो गया। अब आगे हम सब जितना भी अच्छा कर सकते हैं जरूर करेंगे। हम आ रहे हैं माँ। आप हम सबसे मिलने। बड़ी बहू के फोन रखने के बाद उसने जैसे ही बड़ी बहू ने अपने पति की तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू छलक रहे थे। बहुत बड़ी बहू ने कहा, प्लीज आप रोइए मत। उसके पति ने उसे गले लगाते हुए कहा, इतने दिनों से मुझे इन्हीं लम्हों का इंतजार था। कुछ दिनों पूर्व रीमा के चेहरे पर छाई उदासी देखकर कौशल के मन में भी कभी कभी दूर चले जाने का ख्याल जाता था, लेकिन अब वह ख्याल उसके दिमाग से गायब हो चुका था। अब तो हर रात रीमा के चेहरे की खुशी देखकर ही वह सोच रहा था कि माँ के स्वभाव में यदि बदलाव न आता तो इस अच्छे बदलाव के कारण ही उसका घर सूना आंगन भरने से बच जा गया। इसी बीच रीमा गर्भवती हो गई। खुशियाँ कई गुना बढ़ गई। बड़े बेटे बहू का आना जाना भी चालू हो गया। वह तो पास के ही शहर में थे, तो हर रविवार घर आ जाते थे। सब साथ में सुख शांति के साथ समय व्यतीत करते। इस तरह एक घर बिखरते बिखरते संभल गया। शारदा जी सोच रही थी, पतझड़ के बाद नई कोपलें फूट जाती हैं, वृक्ष तो फिर से हरा भरा हो जाता है, घोंसला भी बन जाते हैं, पक्षी भी चहचहाते हैं। लेकिन घर से यदि कोई जोड़ा अलग हो जाए तब तो उसका वापस आना लगभग असंभव ही होता है। यह आंगन फिर से वैसा ही हरा भरा कभी नहीं हो पाता। वक्त रहते हुए संभल गई, इसलिए छोटा बेटा बहू उसके साथ है, वरना उसके घर पर ऐसा पतझड़ आता कि वह फिर जीवन भर हरा भरा नहीं हो पाता। आंगन में बैठी शारदा जी आज अपने वृक्ष को निहार रही थी, जो फिर से हरा भरा हो गया था। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।